चलिए, तो पिछला दिन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन 4 तक बना लिए। फाइव में हमने कहा था छोड़ दीजिएगा, हम बताएंगे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। देखिए बनाते कैसे हैं और बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लोग गड़बड़ी कहाँ पे करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13/25 का लिखिए, तो लिख देते हैं ऐसे 13/25 बराबर 25/13 हो गया। अब बताइए कि ये कभी एक दूसरे के बराबर होगा? 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो लोग यहाँ लिखते हैं राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4, तो नीचे आंसर में लिखेंगे 4 बराबर 1/4। अब बताइए कभी बराबर होगा ऐसे 4 और 1/4? नहीं। आप लिखिए भाई कि हम 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने जा रहे हैं, हम 4 का रेसिप्रोकल लिखने जा रहे हैं। यानी कि आपको जिक्र करना होगा इस तरह से कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका? तो 13/25। आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 13/25 का पावर -1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे बताएं तब सीखिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे इसमें कह रहा कि -17/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आपको जरूर लिखना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका? -17/12 का पावर -1, या आप इसको लिख सकते हैं -12/17। थोड़ा फास्ट। चलिए अब हम पूछेंगे और आप लोग बताएंगे। ये तो आसान, इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। चलिए भाई, अभिनव बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ The multiplicative inverse of -7/24 is this 7/24 is to the power 1 is equal to -1 is equal to -24/7. चलिए भाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7/24 का पावर। जैसे ही -1 लिखेंगे ना, तो आप इसको पढ़ना चालू करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/24 इज इक्वल टू -24/7। जब भी ऐसा नेगेटिव पावर होता पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 7/24 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/24। चलिए तो आप फास्ट कीजिएगा जी। माइक अपना ऑफ रखिए, जिससे पूछेंगे उसी से ऑन कीजिए, ना तो फिर हम क्लास आउट कर देंगे, अभी ग्रुप से भगा देंगे। चलिए भाई, हाथ खड़ा करिए। चलिए बताइएगा सुधांशु,
Sir, multiplicative inverse of 18 is 18 का power -1 or is नो equal नो to नो नो नो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18 बराबर 18 का पावर -1 ना। आप ऐसा बोले one. Sir, 8 by 1 by -1 by 18. आप इसको जब ऐसा बोल दिए ना, रुकिएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका निकालना है? 18 का। सब Yes. बराबर में लिखेंगे 18 का पावर -1 इज इक्वल टू इतना पढ़िए, चाहे इतना लिखिए और चाहे 1/18 लिखिए, सबका मतलब सेम होता है। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट लिखने पढ़ने भी आना चाहिए, गड़बड़ हो जाता नहीं। चलिए भाई, अमित बताइए। Multiplicated inverse of -16 is -16 का पावर 1 इक्वल टू -16 का पावर 1। -1 भैया। हाँ चलो, चलिए भाई फर्स्ट, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे जरूर लिख दीजिए, ऐसे बात बराबर है। अगर स्टेटमेंट से बचना चाहते हैं तो चलिए भाई, रिंकी बताइए। भैया multiplicative inverse of -3/5 सोनी, का पावर -1 Multiplicative inverse of -3/5 is equal to 5/3. डायरेक्ट ऐसा लिखिए। जब आपको मालूम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, तो फिर वो पॉजिटिव नंबर है, तो नीचे ऊपर माइनस का जिक्र करने का जरूरत ही नहीं है। बस डायरेक्ट आप कहेंगे 3/5 का रेसिप्रोकल हमसे पूछा गया है 5/3। चलिए फास्ट, बकलोले है काई लोग जी। माइक बोले हैं ऑफ रखिए। क्या चाह रहे हैं, विदाई चाह रहे हैं क्या आप लोग? जिनसे पूछे उनका अपना माइक ऑन रखें। तो इसको फास्ट कौन बताएंगे? अंशु, शिखर, The multiplicative inverse of -1 is equal to -1 का पावर -1 हाँ is equal to -1 नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा शिखर यादव, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 का 1 ही होगा। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 या -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि दो ऐसा इंटीजर बताइए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद वो इंटीजर हो जाए। रुक जाइए, पूछ रहे हैं। हाथ तो बहुत कम लोग खड़ा किए हैं, बहुत बढ़िया, मत खड़ा करिए। अभिनव, दो ऐसा इंटीजर बताइए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद वो इंटीजर हो। एक 1 हाँ और एक 0। 0 का तो होता ही नहीं सर। एक 1 और चलिए सुधांशु। एक 0। अच्छा एक 0 बोल रहे हैं सुधांशु। रंजीत, Sir, 1 और एक -1. 1 और एक -1। 1 और -1 दोनों का कहना 1 और -1 बिल्कुल सही। अभी तो क्वेश्चन पूछे थे ना कि भाई 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपने कहा था भैया जी 1,
-1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आपने कहा था भैया जी -1 यानी कि 1 बाई -1 -1, यानी कि याद रखिएगा हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटीजर्स, वन एंड -1, यानी कि आप यहाँ ऐसे जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 integers 1 and -1 are 1 and -1, यानी कि 1 और -1 वैसे इंटीजर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल खुद 1 और -1 ही होता है। इसको याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल खुद नेचुरल नंबर हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल खुद नेचुरल नंबर, हाथ खड़ा करिएगा। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल खुद नेचुरल नंबर हो। चलिए भाई, रंजीत 1, चलिए आप म्यूट हो जाइए भाई। रिंकी, 1 रोशनी, 1 प्रिंस यादव 1 1। चलिए और लोग हाथ नहीं खड़ा किए हैं, इधर किए हैं। अमित, 1 भैया। आयुष, 1 चलिए भाई 1 बिल्कुल सही है 1। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और, रुकिएगा अभी, और अगला क्वेश्चन हम देख लें। 0/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? प्रिंस यादव, रोशनी, नहीं आयुष, नहीं होगा। नहीं होगा। इसका देखिए भाई इनका कहना नहीं होगा। टू बाई जीरो नॉट डिफाइन बोलते हैं। समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड। अब इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0/5 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0/10 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ऐसे याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज सीखना है। 2/-5 का रेसिप्रोकल 2/-5 का रेसिप्रोकल सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखिए -5/2। चलिए सभी लोग हाथ खड़ा किए थे, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाने दीजिए। -1/8 का रेसिप्रोकल -1/8 का रेसिप्रोकल आप कहेंगे -8/1 या -8। देखिए रेसिप्रोकल के चलते अंदर का साइन चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। कितना लोग माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस ना, प्लस माइनस चेंज होता, एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तब, याद रखिएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया, अभी यही तो हम डिस्कस कर रहे थे,
5/8 का पावर -1। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। तो आप कहेंगे 8/5। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अब हम पूछेंगे आप लोगों से, जिनसे पूछेंगे वही अनम्यूट होंगे, बाकी लोग का ऑन स्पीकर ऑन ना होना चाहिए। दिक्कत हो जाएगा। चलिए भाई, हाथ खड़ा करिए। चलिए बताएंगे। चलिए प्रिया कुमारी बताइए। 4/9। रुक जाइए आप। प्रिया कुमारी करे 4/9। रुक जाइए। रिंकी -9/4. अच्छा -9/4। रोशनी -9/4। -9/4। बिल्कुल सही। आप कहेंगे इज इक्वल टू -9/4। चलिए भाई, इसका वैल्यू बताना है। शिखर यादव -1/7। -1/7। अभी अपना क्वेश्चन देंगे, मेन तो मेरा क्वेश्चन ही तो इजी है। सुधांशु सर -3/1। क्या -3 है ना? यस सर। चलिए बढ़िया। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। 1 का जिक्र अब नहीं करेंगे। चलिए भाई, तो अब आगे थोड़ा मेरा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ध्यान से। टू का पावर -1 प्लस 2 का पावर -1। थोड़ा फास्ट। हाँ जी रंजीत। 1 भैया। रोहित। 1। सुधांशु। सर 1 होगा। 1। शिखर यादव। 1 होगा सर। प्रिंस। 1 होगा। अभिषेक। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, माइक ऑफ रखिएगा। आप कहेंगे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 प्लस 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको। टू का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1 और इन सब का पावर -1। थोड़ा फास्ट बनाइएगा।
चलिए बताएंगे अमित। बताएंगे 6/5 भैया। 6/5। सुधांशु Sir, 6/5. 6/5। रोहित 6/5। रंजीत 6/5. शिखर सर 6/5। रोशनी 6/5. रिंकी 6/5. प्रिया 6/5. अभिनव 6/5. प्रिंस यादव। 9/5. अच्छा देख लेते हैं भाई। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर है 2 का पावर -1 1/2 प्लस 1/3 इन सब का पावर -1। 2 और 3 का एलसीएम 6 3 प्लस 2 पावर -1। आप कहेंगे 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5। बहुत बेहतरीन, अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 का पावर -1। 5 का पावर -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 5। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 5। चलिए रंजीत -1/5. -1/5। प्रिंस यादव -1/5. शिखर -1/5 होगा। आयुष -1/5। अभिनव -1/5. सुधांशु। Sir, -1/5. आपने कहा कि हमसे पूछा गया एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 का पावर -1 या एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू -1/5। अच्छा, एक क्वेश्चन है फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। चलिए देखते हैं। बताइएगा सलोनी। -2/3. -2/3 -2/3 बहुत बढ़िया। प्रिंस यादव -3/2. रंजीत -3/2 भैया।
अच्छा, शुभम। सुधांशु। शुभम Sir, बोलिए। minus 3/2. -3/2। चलिए, रिंकी। -3/2. -3/2 सही उत्तर होगा। -3/2। पहले तो आप एडिटिव इनवर्स लिख लीजिए। और किसका? तो 2/3 का। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3। नाउ अब करा इस एडिटिव इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/2। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, आप तो घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड additive inverse of 5। 5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? सोच समझ लीजिएगा बढ़िया से। 5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? सलोनी और रोहित, आपका कैमरा चालू है क्या? चलिए, बताएंगे शिखर यादव। सर -1 होगा। -1। प्रिंस यादव। -1/5. -1/5। सुधांशु। Sir, -1. आयुष। -1। अमित। -1 भैया। प्रिया। -1. अभिनव। -1. रिंकी। -1. रंजीत। -1 भैया। रोशनी। शुभम। -1। अंकुश। सर -1। चलिए, -1 सही है भाई। -1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे भैया जी हम पहले क्या करते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं। किसका? 5 का। फिर एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। किसका? 5 का। नाउ प्रोडक्ट निकाल देते हैं दोनों का। 1/5 इंटू -5 घटाइए -1। चलिए भाई, पास पास।
सम ऑफ multiplicative inverse and additive inverse of 1/2 is what? हाँ सुधांशु बाबू, Sir, 3/2. 3/2। अमित, 3/2 भैया। अच्छा रोहित, 3/2. प्रिया, 3/2. अभिनव। 3/2। चले देखते हैं 3/2 सबका। additive inverse of 1/2 multiplicative inverse of 1/2 2/1। now सम पूछा है, -1 +4 3/2। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए वेरीफाई करना है भाई, वेरीफाई करना है। ये फॉर्म जानते हैं क्या इस तरह का, a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी फिर प्लस a इंटू सी। इसको याद रखिएगा, अलजेब्रा में काम करेगा। a इंटू बी प्लस सी को a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखेंगे, वही कह रहा है। वेरीफाई करिए 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। पहले आप 3/7 को 5/6 से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस 3/7 को 12/13 से मल्टीप्लाई करिए। ये सही है, लेकिन इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हम पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 3/7। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65 और ये 72। ध्यान दीजिएगा 3/7 इंटू इसका सम 713/78। इस दोनों में कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है। इस दोनों में कॉमन है तो है, 3 से ये कटेगा
26 बार में, यानी कि 137 मल्टीप्लाई करिए 26 और 7 को 182 आएगा गुना करने पे। चलिए भाई अब RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। RHS में है 3/7 into 5/6 प्लस 3/7 into 12/13। चलिए भाई गुना है ना, बच गया 5/7 गुना 2 14 प्लस इधर कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 91। एलसीएम कितना, 9 और 14 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 182। 182। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, आप कहेंगे 2 13 7 91, यानी 13 गुना 7 गुना 2। चलिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 182। चलिए भाई 14 से डिवाइड करिए, 14 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 65। 91 से डिवाइड करें 2 72, जोड़ लीजिए 137/182। आप LHS को देखिए, आप RHS को देखिए। नाउ LHS इज इक्वल टू, जब भी इस फॉर्म में रहे तो सही है। अगर आपका गलती आ रहा है तो समझिए कि आप गलती बना रहे हैं, गलती बना रहे हैं। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। फास्ट। इसको वेरीफाई करना है भाई, थोड़ा फास्ट बनाइए तो 2 मिनट में बनाइएगा ना, तो अभी कॉपी का स्क्रीनशॉट मांग लेंगे, फंस जाइएगा। वेरीफाई करना है, अभी मांग लेंगे स्क्रीनशॉट। 2 मिनट का टाइम देते हैं, ओनली 2 मिनट। चलिए रोहित बना लिए हैं। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो जल्दी बनाएंगे वो, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो तो जल्दी बनाएंगे।